सिक्योरिटी इश्यूज हैं। चाइना हमारे सिक्योरिटी प्रॉब्लम से मुतासर हुआ है जी। अभी जैसे ताज़ा तरीन वाक़या, कोई पहला वाक़या तो नहीं ना, पहले भी इससे पहले भी गडानी में भी हुआ था और इससे पहले भी चीनी इंजीनियर्स के ऊपर टारगेटिंग होती रही है। गवादर में उनके ऊपर ख़तरा मौजूद है। तो चीफ सिर्फ इस काम के लिए नहीं गए, ठीक है, चीफ फौज का भी ताल्लुक होता है। चीनी फौज के साथ हमारी कोऑपरेशन है। JF-17 हमने मिलके बनाया। जी जी। ये साहब, मुझे जो उनके एम्बेसडर नोंगरोंग थे चाइना के, उन्होंने मुझे खुद कहा, मैंने पूछा एक्सीलेंसी व्हाट इज द मेन स्टे ऑफ आवर रिलेशंस, उन्होंने कहा मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस। राइट। ये चीन के सफीर ने मुझे बहुत बड़ा रिलेशन ऑन रिकॉर्ड है ये बात। JF-17 उनके साथ मिलके बनाया। आपने जहां आपको टेक्नोलॉजी चाहिए थी आपने उनसे ली है। आपने हमारा सिविल न्यूक्लियर मुआहदा भी है, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर बिल्कुल मुआहदा भी है, और उन्होंने हमें एटॉमिक रिएक्टर बनाने में और चलाने में और हमारी मदद की। तो चीन की फौज के साथ हमारे बड़े गहरे ताल्लुकात हैं और हमारे कॉमन बॉर्डर। इसका ब्रेड साहब में फायदा नहीं हुआ कि हम अमेरिका पे रिलायंस थोड़ी सी कम होगी? अब माजी में तो बहुत ज्यादा थी ना। माजी में तो उन्होंने हमसे पैसे ले लिए, पैसे लेके F-16 नहीं दिए। हाँ। आप 15 साल रोते रहे, फिर उन्होंने कहा जी अच्छा हम आपको पैसे तो वापस नहीं करेंगे, हम कोई और चीज़ दे देंगे। तो ये आपके साथ अमेरिका ने किया, आपसे डॉलर्स लेकर आपको जहाज़ नहीं दिए थे, ठीक है। और फिर आपने इसको बड़ी कामयाबी गर्दाना कि हमने उसकी जगह वो चलो वो $400 किसी और शक्ल में वसूल कर लिए हैं, तो वो मामला सेटल हो गया। और वो कब हुआ? जब अमेरिका को आपकी ज़रूरत पड़ी। जब रूस आ धमका अफगानिस्तान में, तो आपने उन्होंने कुछ रियायत आपको दी। फिर जब उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला करना था खुद, हाँ, तो उस वक्त उन्होंने आपसे बेसिस मांगी, आपको देनी पड़ी। और वो ड्रोन आपके उड़ाते रहे, उनके जहाज़ हमारी बेसिस से उड़ते रहे। हाँ। बात सबको पता है, कोई राज तो नहीं है। जैकबाबाद में भी वो मौजूद थे और शमशी एयरबेस पे भी वो मौजूद थे। तो हमारी चीन के साथ एक इंतहाई खुश सेहतमंद मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस हैं। और चीफ अगर गए चाइना, तो क्या हमारे चीफ अमेरिका नहीं गए थे जहाँ 19 गन सलूट मिला था? हाँ, गए थे बिल्कुल, जब ट्रंप ने शाबाशें दी थी। ठीक है। और अच्छा, मुझे तो कोई साहब कह रहे थे, ट्रंप ने कहा था कि चाइना से थोड़े दूर हो जाओ। सब बाहर के मुल्कों के भी होता है, मसलन अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट किसी और मुल्क आता है तो वहाँ सेंटकॉम का चीफ पहले आता है और आगे वो बहुत से मामला, चूँकि जो होती है मुसल्लह अफवाज एस्टेब्लिशमेंट, उसका तो बड़ा कलीदी किरदार होता है ना। बिल्कुल। और मुल्कों के माबैन तल्लुकात में इसमें बिलावजह तनकीद करने या इसके अंदर से कीड़े निकालने की मेरा ख्याल है कोई ज़रूरत नहीं है। चीफ का जाना ठीक है, पूरी काबीना गई हुई थी, जी, तमाम अहम वज़रा शामिल थे और उसके अंदर मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप है। वज़ीर दिफा तो थे ना। हाँ, वो तो या तो कोई इस बात पे उंगलियां उठाए कि जी वज़ीर दिफा नहीं था और चीफ गया। हाँ, चीफ को तो एक एज ए मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस के लिए फौज के उसका सबसे बड़े वो नुमाइंदे हैं अपने। चाइना की नेवी के साथ हमारे बड़े ताल्लुकात हैं। हम गवादर पोर्ट बना रहे हैं, गवादर पोर्ट कमीशन हो चुकी है और उसके अंदर बिजनेस जो है वो स्टार्ट होने वाला है। चाइना का मैंने सुना कि 1-2 इब्तदाई जहाज जूत आने शुरू हो गए हैं और उसकी जो इक्तिसादी अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। और CPEC ने गवादर में ही जाके